हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 28 दिसंबर को नहीं मिलेगी मनिया सम्मान योजना की राशि, कार्यक्रम स्थगित। नामकुम के खोजाटोली मैदान में प्रस्तावित मनिया सम्मान योजना के राशि वितरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक की वजह से सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शोक की अवधि पूरी होने के बाद कार्यक्रम की अगली तारीख घोषित की जाएगी। 28 दिसंबर को मनिया सम्मान योजना के तहत 2,500 की किस्त जारी होनी थी। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही थी, लेकिन अचानक पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से जुड़ी दुखद खबर आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। झारखंड सरकार द्वारा भी 7 दिनों के राजकीय शोक का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में झारखंड राज्य के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे एवं किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि अगर दोबारा उनकी सरकार बनती है तो मनिया सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 1,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 प्रतिमाह कर दिया जाएगा। लिहाजा सरकार बनते ही सबसे पहले सीएम की पहल पर कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लगी थी। झारखंड में 28 और 29 को बारिश, फिर कोहरे के साथ होगा ठंड का सितम। झारखंड में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। 28 और 29 दिसंबर को राजधानी सहित झारखंड के 17 जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिससे बारिश होगी। वहीं 29 दिसंबर को बारिश के बाद से कोहरा छाया रहेगा। बादल के छंटते ही राज्य में कनकनी बढ़ेगी। ठंड एक बार फिर से सताएगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के जिन 17 जिलों में बारिश होने का अनुमान है, उनमें 28 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, कोदरमा, चतरा, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, रांची, सिमडेगा के अलावा खूंटी जिला है। इन जिलों में हल्के दर्जे की बारिश होगी, जबकि 29 दिसंबर को रांची के अलावा गुमला, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला में बारिश होगी। हालांकि 29 दिसंबर को मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिससे 2 दिन लगातार बारिश होगी। बताया कि संथाल के अलावा कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश होगी। साथ ही बताया कि 30 दिसंबर को बारिश थमते ही उत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से कुहासा का असर रहेगा और ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। अभिषेक आनंद ने बताया कि संथाल में कुहासा का असर कम रहेगा। धनबाद में एसीबी की टीम ने 6,500 रुपया रिश्वत लेते लेखाकार कार्यालय के 2 कर्मचारियों को धर दबोचा। धनबाद एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज शुक्रवार को पुराना उपायुक्त कार्यालय के लेखाकार कार्यालय में छापेमारी कर प्रधान सहायक संजय कुमार और अनुबंध सहकर्मी सोमनाथ चटर्जी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने जमीन की नकल निकालने के लिए 6,500 रुपए की रिश्वत ली थी। मामले की जानकारी देते हुए एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि संजय कुमार ने 20 दिसंबर को मनोहर कुमार महतो से उनकी टुंडी स्थित जमीन के कागजात की नकल निकालने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद मनोहर महतो ने एसीबी में इसकी लिखित शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम के द्वारा मामले का सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया। इसके बाद एसीबी ने आज छापेमारी की और दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, दोनों की गिरफ्तारी के बाद भिस्तीपाड़ा स्थित देवालय अपार्टमेंट में संजय कुमार के फ्लैट में भी छापा मारा। हालांकि टीम को उनके आवास से कुछ हाथ नहीं लगा। कहा कि एसीबी का
यह 11वां ट्रैप है। कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम के निर्देश पर रांची के परिक्षेत्रीय जोनल पुनर्विकास की पहल शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राजधानी रांची के परिक्षेत्रीय पुनर्विकास की पहल शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने रांची के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। राज्य सरकार की पेयजल उपलब्धता की प्राथमिकता को देखते हुए प्रधान सचिव ने रुक्का में निर्माणाधीन जल शोधन संयंत्र का जायजा लिया। साथ ही राजधानी में सांस्कृतिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए निर्माणाधीन रविंद्र भवन का निरीक्षण किया। प्रधान सचिव ने जुडको द्वारा रांची के परिक्षेत्रीय विकास से संबंधित तैयार किए गए प्रस्तावों को देखा और रांची नगर निगम क्षेत्र के समेकित पुनर्विकास के लिए चयनित विभिन्न सड़कों व चौक चौराहों का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान सचिव कचहरी चौक, चडरी मार्ग व नियोजन कार्यालय स्थित मार्ग के विकास से संबंधित संभावनाओं को देखा। वर्तमान में उन मार्गों की वस्तुस्थिति को देखने के बाद उन्होंने कई आवश्यक निर्देश जुडको के अभियंताओं को दिया। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि यह सभी मार्ग राजधानी की हृदय स्थली में स्थित हैं। इनकी स्थिति में संयुक्त गुणात्मक सुधार की जरूरत है। इसलिए सड़क यातायात एवं आम नागरिकों की सुविधा से जुड़ी सभी पहलुओं को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव को त्वरित अंतिम रूप से तैयार करें। नए साल से करीब 20 ट्रेनों का बदलने वाला है समय। दक्षिण पूर्व रेलवे में 1 जनवरी से करीब 20 ट्रेनों का समय बदलने वाला है। यह बदलाव 15 मिनट से 1 घंटे तक का हो सकता है। इसके साथ ही कोल्हान के विभिन्न स्टेशन से होकर गुजरने वाली 44 ट्रेनों का नंबर प्लेट भी 1 जनवरी से बदला जा रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतरी आरजेडी कांग्रेस। जातीय जनगणना को लेकर हेमंत सरकार पर बनाया दबाव। झारखंड में जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। कांग्रेस और राजद इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है। गुरुवार को कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने का सुझाव दिया गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बैठक में कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना पर राज्य सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस शुरू से जातीय जनगणना के पक्ष में है। लालू प्रसाद की राजद के एजेंडे में भी जातीय जनगणना है। राजद ने चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था। पार्टी ने विभिन्न मंचों से इसे प्रमुखता से उठाया है, तो इसकी वजह बिहार में अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव है। इसका लाभ वहां पार्टी को मिल सकता है। झारखंड में राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी स्पष्ट कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। पलामू में बदमाशों ने आभूषण कारोबारी से लूटे 9 लाख के गहने। दिन दहाड़े दिया वारदात को अंजाम। पलामू से एक मामला सामने आ रहा है। घटना पाटन प्रखंड के पाटन गांव की है, जहां बदमाशों ने एक आभूषण कारोबारी को अपना निशाना बनाते हुए 9 लाख के गहनों की लूट की है। वारदात के अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना शुक्रवार 27 दिसंबर के दोपहर करीब 2 बजे की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पाटन के रहने वाले कामेश्वर सोनी बाइक से ग्राहक से उधार पैसे लेने जा रहे थे। उसी वक्त रास्ते में बंका नदी पथ पर 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें धक्का दिया। इससे कामेश्वर सड़क किनारे गिर गए। तभी बदमाशों ने गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें रखे 3 किलो चांदी के आभूषण, 100 ग्राम सोने से भरा पैकेट और 4,000 रुपए नकद लूट लिए और फरार हो गए। पीड़ित कामेश्वर ने घटना की जानकारी पाटन पुलिस और किशनपुर ओपी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मामले के संबंध में ओपी प्रभारी किशनपुर प्रभात किरण ने बताया कि घटना दिन के 2 बजे के करीब की है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने कहा कि घटना के दौरान लूटे गए आभूषण की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है।
झारखंड में 7 दिनों का राजकीय शोक, मनिया सम्मान कार्यक्रम स्थगित, राशि 28 तक खातों में भेजने का आदेश। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में भारत सरकार की ओर से 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी के आलोक में झारखंड सरकार ने भी 7 दिनों के राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि में झारखंड के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। खासकर प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, विधानसभा में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। इस अवधि में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बाबत कैबिनेट विभाग ने सभी आयुक्त, उपायुक्त, एसपी को पत्र जारी कर दिया है। इधर 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले मनिया सम्मान कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में 3 लाख महिलाओं के हिस्सा लेने की संभावना थी। अगली तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि दिसंबर माह के लिए 25-2500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजना शुरू कर दिया गया है। राजकीय शोक की वजह से 27 दिसंबर को रिम्स में होने वाली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बैठक टाल दी गई है। बोकारो के कसमार के सोनपुरा में ट्रैक्टर ने 2 बच्चों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर। कसमार थाना क्षेत्र के सोनपुरा कथारा सड़क में शुक्रवार सुबह अवैध बालू ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों के बीच जोरदार टक्कर से एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस घटना में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों चालकों की खूंटे में बांधकर जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पाकर कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो पुलिस बल के साथ पहुंचे और दोनों चालकों को मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 8 बजे पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों की तरफ से अवैध बालू लेकर आ रहे एक ट्रैक्टर ने सोनपुरा के रास्ते जा रहे दूसरे खाली ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। धक्के से खाली ट्रैक्टर का इंजन एक राशन दुकान के पास जाकर टकराया। राशन दुकान के पास खाट में बैठकर बिस्किट खा रहे 2 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। महिला सुरक्षा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार मनिया योजना की घोषणा कर गुनाहों को छुपाने का कर रही प्रयास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची में दुष्कर्म और छेड़खानी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं। आज स्थिति इतनी विभत्स है कि स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं सहमी हुई हैं। हाट बाजार जाने वाली महिलाएं खौफजदा हैं। महिला सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ मनिया सम्मान योजना की घोषणा कर अपने सारे गुनाहों को छुपाने का प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस दुष्कर्म और छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करे, साथ ही पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल की पहल करें। रिम्स की बदहाली पर फूटा स्वास्थ्य मंत्री का गुस्सा, जल्द सुधार करने के दिए निर्देश। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हालत काफी बेहाल है। इसकी पुष्टि खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद की है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान मंत्री इरफान ने अस्पताल में कई बंद पड़े कमरे और खराब मशीनें पाई। ऐसे में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए इन कमरों को खोलने और मशीनों का उपयोग करने का निर्देश दिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने देखा कि अस्पताल में कई जगह फर्श टूटे हुए हैं और मरीजों के लिए पर्याप्त बेड भी नहीं उपलब्ध हैं। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने गहरी नाराजगी जताई। बता दें कि इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा रिम्स में सुधार करने के लिए कई कदम उठाने का आदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत पुराने उपकरणों को बदला जाएगा, इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और जल्द ही सेंट्रल लैब शुरू किया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय सिंह ने जानकारी दी कि अभी रिम्स के इमरजेंसी में केवल 40 बेड हैं,
जिन्हें बढ़ाकर 80 किया जाएगा। अजय ने बताया कि यह काम अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। वहीं इस संबंध में रिम्स निदेशक ने माना है कि अस्पताल में बेड की कमी होने के कारण मरीजों को परेशानी होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे मंत्री के निर्देशों का पालन करेंगे, साथ ही अस्पताल में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। सरकार ने नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले 1109 संस्थानों पर हुई कार्रवाई, कुछ भी करने पर लगा रोक। झारखंड सरकार ने नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करते इनके सारे गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची अंतर्गत 1109 संस्थाओं के निबंधन को निबंधन नियमावली के तहत स्थगित करने का आदेश दिया है। उप निबंधन महानिरीक्षक ने हस्ताक्षर कर इस आदेश को जारी किया है। दरअसल सभी संस्थाओं को अंतिम मौका देते हुए 31 दिसंबर 2024 तक हर हाल में अपना जवाब समर्पित करने का समय दिया था। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि अगर दिए गए तारीख तक जवाब नहीं आया तो एक तरफा कार्रवाई किया जाएगा। दरअसल सरकार को विभिन्न जगहों से इन संस्थानों को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर दस्तावेज की जांच और विभाग में समर्पित दस्तावेज की समीक्षा कराई गई, जिसमें यह बात सामने आई कि झारखंड राज्य में निबंधित अधिकांश संस्थाएं संस्था निबंधन अधिनियम 1860 के तहत निबंधित के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। पूरे मामले में हजारों संस्थाओं को चिन्हित किया गया था और उन्हें नोटिस भी भेजकर अधिनियम का अनुपालन करने को कहा गया, लेकिन जब संस्थानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तब सरकार के तरफ से एक्शन लिया गया और उनका निबंधन फिलहाल स्थगित कर दिया। साथ ही निबंधन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ये संस्थाएं किसी प्रकार का चलचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर पाएंगी। पाकुड़ पुलिस के छापेमारी अभियान से कोयला चोरों में हड़कंप, साइकिल के साथ 14 गिरफ्तार। पाकुड़ जिला पुलिस ने पाकुड़ अमरापाड़ा लिंक रोड में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के दौरान 14 कोयला चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दर्जनों साइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार सभी कोयला चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नगर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद ने बताया कि डीएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान साइकिल पर कोयला लेकर जा रहे कोयला चोर पुलिस को देखते ही साइकिल फेंक कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा कर 14 कोयला चोरों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सभी नाबालिगों को बुलाकर उनके अभिभावकों से बात की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि सदर प्रखंड के लिंक रोड के अलावा गोकुलपुर, आसनदीपा, पायदापुर गांव में छापेमारी की गई और सभी कोयला चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान सभी कोयला चोरों ने बताया कि वे लोटामारा रेलवे साइडिंग से कोयला चोरी कर उसे विभिन्न क्षेत्रों में बेचने के लिए ले जा रहे थे। रांची, धनबाद समेत झारखंड के 10 बड़े शहरों में 27 दिसंबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमत। झारखंड में 27 दिसंबर 2024 को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 842.50 रुपए से लेकर 862 रुपए के बीच है। राज्य के 10 शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। राजधानी रांची, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और बोकारो जिले में 14.2 किलो वाला रसोई गैस का एक सिलेंडर ग्राहकों को 860.50 रुपए में मिलेगा। यही सिलेंडर अगर जमशेदपुर में लेंगे तो उपभोक्ता को 842.50 रुपए चुकाने होंगे, जबकि चाईबासा में 843.50 रुपए देने होंगे। हजारीबाग और कोदरमा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जहां एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 862 रुपए है। अफीम के खिलाफ कार्रवाई से भयभीत ग्रामीण,
पुलिसिया के खौफ से ग्रामीणों ने किया फसल नष्ट करने का ऐलान। अवैध अफीम विनष्टीकरण अभियान और रेतों पर हो रही एफआईआर के बाद ग्रामीणों ने सामूहिक तौर पर अफीम नष्ट करने का फैसला किया है। उलिहातू में 14.5 एकड़ अफीम नष्ट कर दी गई है। अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को थाना क्षेत्र के ग्राम चिकोर में 5 एकड़, साइको थाना के ग्राम बाड़ी में करीब 13 एकड़, मुरहू थाना क्षेत्र के ग्राम चारिद में करीब 8 एकड़, मारंगहादा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में 4 एकड़, अड़की थाना क्षेत्र के उलिहातू एवं चुलकू में 14.5 एकड़ अवैध अफीम की फसलों को ट्रैक्टर के द्वारा नष्ट कर दिया गया। जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जवानों ने कुदाल से लगी खेतों को नष्ट कर दी। गुरुवार को चले अफीम विनष्टीकरण अभियान के दौरान कुल 44.5 एकड़ में फसलों को नष्ट किया गया। विनष्टीकरण अभियान और रेतों पर हो रही एफआईआर के डर से ग्रामीण भयभीत हैं। एफआईआर और जेल जाने की खौफ से गुरुवार को पंचायत में ग्रामीणों ने बैठक कर सामूहिक रूप से अवैध अफीम की खेती को अपने आप से नष्ट करने का निर्णय लिया गया। पंचायत में पूर्व मुखिया, ग्राम प्रधान ने पंचायत क्षेत्र में लगी फसलों को नष्ट करने का ऐलान करने के बाद थाना प्रभारी से मदद की अपील की। थाना प्रभारी मुकेश कुमार यादव दलबल के साथ पंचायत पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा की गई इस पहल का स्वागत किया और उन्हें अफीम नष्ट करने का तरीका बताया। ग्रामीणों को आवश्यकता अनुसार सामान उपलब्ध कराने का थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया और इस कार्य के लिए ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराया। पलामू की बेटी को मिला बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने किया सम्मानित। पलामू के मेदिनीनगर शहर के आबादगंज इलाके की रहने वाली कल्पना सिंह को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2024 फीट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें झारखंड राज्य के लिए मिला है। दिल्ली के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित इस समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। यह कार्यक्रम डीके पेजेंट द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के नामी मेकअप आर्टिस्ट शामिल हुए थे। मनिया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष उठा रहा सवाल, कई विभागों ने सरेंडर की राशि, सीपी सिंह ने कसा तंज। मनिया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार इन दिनों राजस्व संग्रह पर जोर दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों के लिए किए गए बजटीय प्रावधान में सरप्लस राशि को सरेंडर करने का निर्देश वित्त विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसके बाद कई विभागों के द्वारा राशि को सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से 7 दिनों का राजकीय शोक के कारण 28 दिसंबर को प्रस्तावित मनिया सम्मान योजना कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, मगर राज्य सरकार ने दिसंबर माह से इस मद में बढ़ी हुई राशि यानी प्रतिमाह 2500 रुपया प्रति लाभुक भेजना शुरू कर दिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 28 दिसंबर तक इस योजना के 55.60 लाख लाखों के बैंक अकाउंट में राशि हस्तांतरण करने का निर्देश जारी करते हुए विभिन्न जिलों को 5225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मनिया सम्मान योजना को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष जहां सरकार द्वारा सरेंडर पॉलिसी अपनाने पर सवाल खड़ा करते हुए तंज कसने में जुटी है, पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के द्वारा वादा पूरा होने की बात कहते हुए जमकर निशाना साधा है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि जब हम कोई घोषणा करते हैं तो इससे पहले बजटीय प्रावधान का ध्यान रखना चाहिए। सीपी सिंह ने कहा कि मनिया योजना के लिए आपने हर महीने 2500 रुपया देने का वादा किया तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे पैसे जहां से लाएं। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए सरकार सभी विभागों के पैसे को सरेंडर कर रही है। बार बार यह कह रही है कि केंद्र सरकार 1,36,000 रुपए नहीं दे रही है। अगर केंद्र सरकार पर राज्य का बकाया रहता तो वह जरूर दे देती। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।